नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब के डेली करंट अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अरिहंत प्रैक्टिस सेट 5 पर। इसके पहले तक हम इस बुक के 4 प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर दिए हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 30 प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है, जो कि काफी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के टेस्ट के पहले प्रश्न पर नजर डालते हैं। पहला प्रश्न है, वृद्धजनों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन एल्डर लाइन किस राज्य में शुरू की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, अमित खत्री ने अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चलकर कौन सा पदक जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है केन्या में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने 13 मई 2021 को लीग के सर्वकालिक अग्रणी स्कोरर और प्रसिद्ध नागरिक अधिकार कार्यकर्ता करीम अब्दुल जब्बार के सम्मान में एक नया पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। इस पुरस्कार के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इस पुरस्कार की विजेता की घोषणा प्रत्येक मई माह में की जाएगी। इस कथन को छोड़कर अन्य जो भी कथन है ए, बी, डी सही है। आपसे प्रश्न इस तरह भी पूछे जा सकते हैं कि करीम अब्दुल जब्बार सम्मान चैंपियनशिप किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आप याद रखेंगे एनबीए यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, तेलंगाना सरकार ने कृषि में शाकनाशी ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को किस अधिनियम के तहत दंडित किया जाएगा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कीटनाशक अधिनियम 1968। ग्लाइफोसाइट एक प्रकार का खरपतवार नाशी है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 मई 2021 को उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैटरी भंडारण कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की। इस कार्यक्रम के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसकी लागत राशि 20,500 करोड़ है। यह कथन गलत है। तो सही कथन क्या है आपको यह जानना भी जरूरी है। इसके संदर्भ में अन्य 3 कथन जो है ए, बी और डी सही है और सी कथन गलत है। इसकी लागत राशि जो है वो 18,100 करोड़ रुपए की है, जबकि यहाँ 20,500 लिखा हुआ है, इसलिए यह कथन गलत है। बाकी अन्य कथन को आप देख लीजिए, तीनों कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2021 में सुर्खियों में रहे अटलांटिक को पार करने के लिए तैयार विश्व के पहले मानव रहित पोत का क्या नाम है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मेफ्लावर 400। इसका निर्माण जो है आईबीएम के सहयोग से समुद्री अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक नियुक्त हुए हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह जो है अभी बीपीसीएल के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। आप बीपीसीएल से जुड़े एक प्रश्न अभी याद रख सकते हैं जो कि हाल के दिनों में बना है। बीपीसीएल ने एक एआई आधारित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक चैटबॉट शुरू किया है जिसका नाम है ऊर्जा। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा 12 मई 2021 को विश्व के 10 उच्चतम भुगतान वाले एथलीट की सूची 2021 जारी की गई। इस सूची में किस खिलाड़ी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? यानी सबसे ज्यादा दुनिया में कमाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कोनोर मैकग्रेगर, जो कि आयरलैंड के मिक्स मार्शल आर्ट के खिलाड़ी हैं। जबकि अगर हम महिलाओं में बात करें तो महिलाओं में सर्वाधिक कमाई करने वाली खिलाड़ी है नाओमी ओसाका, जो कि जापान की टेनिस खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना लॉन्च की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। इस योजना के तहत जो है बेटियों को अगर वो कॉलेज में एडमिशन लेती है तो उसे 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, इंग्लिश प्रीमियर लीग 2020-21 का खिताब सर्वाधिक अंकों के आधार पर किस क्लब ने जीता? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मैनचेस्टर सिटी। अगला प्रश्न है, मई 2021 में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घर तक नल द्वारा पानी की आपूर्ति करने वाला चौथा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पुदुचेरी। जबकि इसके पहले गोवा, अंडमान निकोबार, तेलंगाना जैसे राज्य इस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। अगर आपसे पहला राज्य पूछा जाएगा तो गोवा होगा, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में पहला अंडमान निकोबार होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बिरसा जीवन आयुष कार्यक्रम का ऑनलाइन शुभारंभ किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं,
भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक 2021 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 8 मई 2021 को भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक 2021 में वर्चुअली संपन्न हुई। यह पहला कथन सही है। दूसरा कथन है यह प्रथम अवसर है जब यूरोपीय संघ ने भारत के साथ यूरोपीय संघ प्लस 27 प्रारूप में एक बैठक की मेजबानी की। यह कथन भी सही है। तीसरा कथन है इस बैठक में आयोजन यूरोपीय संघ के परिषद वर्तमान अध्यक्ष बेल्जियम के प्रधानमंत्री की पहल पर किया गया। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, जबकि कथन तीसरा कथन गलत है। तीसरा कथन इसलिए भी गलत है क्योंकि पुर्तगाल वर्तमान में यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष हैं और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा, इसलिए यह तीसरा कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है डिजिटल रियल टाइम रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी असम। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसके लिए इन्होंने किसके साथ समझौता किया है, तो इसके लिए इन्होंने यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट प्रश्न है आरबीआई ने किसे कार्यपालक निदेशक ईडी के रूप में नियुक्त किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए जोश जे कट्टूर। और अभी हाल ही में अजय कुमार को भी 26 अगस्त को कार्यपालक निदेशक बनाए गए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में 10 कार्यपालक निदेशक होते हैं आरबीआई में। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने किसे आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में नए निदेशक के रूप में नामित किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी अजय सेठ। अगला प्रश्न है किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे और कतर के साथ नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम में शामिल होने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब। ऑप्शन बी में संयुक्त अरब अमीरात है। इससे रिलेटेड अभी एक प्रश्न बना है, आप इसको याद रखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील का जो है शुभारंभ आप कह सकते हैं इसे स्थापित किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न है राज्यसभा ने 24 मार्च 2021 को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन बिल 2021 पारित किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह विधेयक 22 मार्च 2021 को लोकसभा में पास हुआ था। दूसरा कथन है यह विधेयक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 में संशोधन करता है। तीसरा कथन है विधेयक में प्रावधान है कि विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून में सरकार शब्द का अर्थ लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी से होगा। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है विश्व भर में छठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 17 से 23 मई 2021 के मध्य मनाया जा रहा है, यानी मनाया गया। इसकी थीम क्या है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी स्ट्रीट्स फॉर लाइफ। अगला प्रश्न है जर्मन फुटबॉल क्लब कप 2020-21 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए बोरुसिया डॉर्टमुंड। अगला प्रश्न है किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी रमेश पवार, जबकि महिला क्रिकेट टीम का चयन समिति नीतू डेविड को नियुक्त की गई है। अगला प्रश्न है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने एक गतिशील विद्युत शब्दा प्रणाली का एक मॉडल विकसित किया है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी आईआईटी रोपर। यह शब्दा प्रणाली जो है लकड़ी का प्रयोग करते हुए भी धुआं रहित शब्दा है। अगला प्रश्न है आईसीसी द्वारा 13 मई 2021 को एमआरएफ टायर्स आईसीसी मेंस टेस्ट टीम रैंकिंग का वार्षिक अपडेट जारी किया गया। इस वार्षिक अपडेट में कौन सा देश रैंकिंग में पहले स्थान पर है? हालांकि बुक और प्रश्न के अनुसार अगर मई की रैंकिंग पूछी जा रही है तो इसमें भारत होगा, लेकिन इसमें जो है अपडेट हो गया है। अभी जो है वर्तमान में आपसे पूछा जाएगा तो हमेशा इसका आंसर जो है आपको वर्तमान में करना है। तो अभी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड है, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है अमेरिका के किस प्रांत में हार्टबीट बिल नामक एक विवादास्पद विधेयक पारित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टेक्सास। यह बिल भ्रूण के दिल की धड़कन को पता चलने के बाद गर्भपात पर रोक लगाने से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है इंटरपोल ने हाल ही में मई 2021 सांस्कृतिक विरासतों की बेहतर सुरक्षा के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आपसे पूछा जा रहा है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहां है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए लियोन फ्रांस।
में इसका मुख्यालय स्थित है? और कौन सा मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया है उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरपोल ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है संस्कृत विरासतों की बेहतर सुरक्षा, जो भी मतलब कि चोरी हुए हैं विरासत वस्तु उसकी जांच के लिए या फिर उसकी निगरानी के लिए, तो उस मोबाइल ऐप का नाम है ID8 ऐप। नाम याद रखेंगे आप इस मोबाइल ऐप का, ID8 ऐप नाम है, जो कि इंटरपोल के द्वारा विकसित किया गया या फिर लॉन्च किया गया है। आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, आईसीसी ने किस क्रिकेटर को अप्रैल माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाबर आजम। अगर हम आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है जनवरी 2021 में की गई और इस पुरस्कार के पहले हकदार थे भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत, जबकि यह दूसरा महीने के लिए जो पुरस्कार दिया गया फरवरी के लिए वो रविचंद्र अश्विन को दिया गया था और तीसरा मार्च महीने के लिए भुवनेश्वर कुमार को दिया गया था और अप्रैल महीने के लिए बाबर आजम को दिया गया। अभी जुलाई महीने का यह पुरस्कार जो दिया गया था वो बांग्लादेश के क्रिकेटर साकिब उल हसन को दिया गया था। अगला प्रश्न है, फार्मूला 1 कार रेस स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, लुइस हैमिल्टन, और यह ब्रिटेन के रहने वाले हैं। इन्होंने इसके साथ बहरीन, ब्रिटिश जैसे ग्रैंड प्रिक्स भी अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश की कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए सूचीबद्ध किया है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चीन, और उस वैक्सीन का नाम है कोरोनावैक। नेक्स्ट प्रश्न है, गोल्फ प्रतियोगिता कैनेडी आइलैंड चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, गेरिक हिगो। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है, कौन फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त की गई है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, उज्ज्वला सिंघानिया। तो ये था अरिहंत करंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट का आखिरी प्रश्न। आप इसी तरह इस सीरीज से जुड़कर अपने करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इस बुक में जो भी प्रश्न दिए गए हैं काफी सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।